नीतू ने आज बहुत परेशान हाल में एक वीडियो डाला जिसके थंबनेल पर उनकी मम्मी जो है वो बहुत बुरी तरीके से रोते हुए सामने से नजर आई हमें, क्योंकि कंडीशन जानकर मैं ही अंदर से बहुत ज्यादा हिल गई थी। और जिस तरह के पिक्चर शेयर किए ना, खाई के अंदर एक पेड़ पर लटकी हुई कार, तो उसको देखकर ना दिल एकदम से सहम गया। लेकिन वही वाली बात है ना, जिसको ऊपर वाला रखे उसको कौन चखे। वो इतनी चैरिटी, इतना दान करते हो। और रियली में उसकी मम्मी की भी ना आदत बहुत अच्छी है, उन्होंने संस्कार बहुत अच्छे से दिए हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग कॉल आउट करते हैं उनको क्रिंज के लिए कि भाई क्रिंज कंटेंट बना, वो उनका अलग है, उस चीज से संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से वो चैरिटी करती हैं, गरीबों के बारे में सोचती हैं, दान पुण्य करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जो जैसे जो है गौ माता हो गए उनको खाना पीना देना है, या एनिमल जो है उनसे उनका प्यार है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके व्लॉग के थ्रू देखने को हमें मिलती है। और ये कोई दिखावे की चीज नहीं होती, क्योंकि जो दिखावा करते हैं ना उनका दिख भी जाता है ऑफ कोर्स। और घर का माहौल ऐसा होता है और बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो उसमें माँ का रोल बहुत बड़ा है। और इनमें तो फिर भी ये था कि उनके पापा नहीं थे, तो माँ ने ही सारे काम किए हैं, परवरिश दी है बच्चों को, सारे खर्चे जो भी कुछ है व्हाटएवर। कुल मिला के ये है कि माँ नीतू के लिए बहुत 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 ज्यादा है, और उनका प्यार वो दिखता भी है। और जिस तरीके से लखन भी अपनी मदर इन लोग को प्यार करते हैं ना, देखो अपनी माँ को सब करते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड की माँ को और अपनी वाइफ की माँ को भी उतना ही प्यार करो। ये बहुत बड़ी बात है जो कुछ लोगों में देखने को मिलती नहीं। आप दूर मत जाओ, फनी को देख लो, चालू के पापा, चालू की अम्मी, तो वही चालू को देख लो, फनी के पापा, फनी की मम्मी, कहाँ प्यार इतना दिखाई देता है अपने पेरेंट की तरह से। और अगर होता तो दिखता भी, क्योंकि है नहीं इसलिए दिखता नहीं है। और जिस तरीके से वो बता रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे ना, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बनावटी है या कंटेंट के लिए है। ये वो इमोशनल है, और अपनी मम्मी को लेकर तो ज्यादा ही इमोशनल और ज्यादा ही पॉजिटिव है। और ऐसे में अगर किसी का ये रहे कि भाई आपकी फैमिली के सारे क्लोज वन, आपके सामने सारी फैमिली एक ही जगह हो और ऐसी खबर सुनने को मिले, तो अच्छा खासा इंसान का दिल दहल जाएगा। भले ही वो अंदर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, सिचुएशन कैसी है वो बाद में सोचता है, सबसे पहले तो भाई हालत खराब हो जाती। तो नीतू ने वहीं से शुरुआत। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबकी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी जाए, लेकिन मेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस चीज का डर मुझे हमेशा से सताता है, आज वही चीज हो गई कि मम्मी और दोनों सिस्टर जो है वो गाँव जा रही थी। सबको पता है कि वो उत्तराखंड से है और वो हिल स्टेशन है, मतलब पहाड़ी है। और ये अपने ड्राइवर के साथ वहां पर जा रहे थे, रात में सफर कर रहे थे, और ड्राइवर की आंख लगी है, लोग भी सब सो रहे थे, यानी कि उनकी बहन और उनकी मम्मी जो है ना वो सब भी सो रहे थे। और ड्राइवर की जरा झपकी लगी और गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई। और निकले भी लेट नाइट थे। भाई अभी शाम हो गया हो तो चलो बात अलग है कि इतनी जल्दी कोई नहीं सोता, लेकिन अगर लेट नाइट निकलोगे तो नींद आ ही जाती है। और वैसे भी गाड़ी में बैठकर ना अक्सर नींद आ जाती। तो वहां से जब 2 या 3 घंटे बाद जब वो काशीपुर पहुंचे, तो वहां से इनको कॉल आया, कार जो है वो खाई में जाकर गिर गई और कार पलट गई। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छा बेहतर सोच कर रखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ये कह दें कि भाई अच्छे लोगों के साथ तो कुछ गलत ही ना हो, लेकिन गलत होने के बाद अगर अच्छा हो जाता है और उसमें कोई नुकसान नहीं होता, यही तो जिंदगी है। ऐसे थोड़ी ना कि हर किसी को सब चीजें मिल जाएगी और उनके साथ कभी कुछ नहीं होता। बस इम्तिहान का वक्त होता है, उसमें आपको अपने सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। तो गाड़ी का उन्होंने फोटो दिखाया, वहां पर एक पेड़ पर अटकी हुई गाड़ी थी और उसी के अंदर मतलब वो सारा आगे से पूरा फुल टू जो है वो डैमेज हो गया है। तो वही नीतू ने बताया कि पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, तो जैसे ही आंख लग गई ड्राइवर की, गाड़ी खाई में गिर गई। सब सो रहे थे इसलिए किसी को पता नहीं था। और जैसे ही गाड़ी गिरी, एकदम से जर्क लगा, तो एकदम से सब उठ गए और ये लगा कि क्या हुआ क्या हुआ। और वो तो सो रहे थे तो उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली वो एक खाई के अंदर है। उनको लगा कि कीचड़ में या कहीं गाड़ी अपना गिर गई होगी, ठुक गई होगी, लग गया होगा। तो सबने एक एक कर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब नहीं निकल पा रहे थे तो उन्होंने 10 मिनट तक हॉर्न बजाया कि कोई आस पास कोई आ जाए। और देखो भाई ऐसे बात नहीं है, जो पहाड़ पर जो लोग होते हैं ना वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। और ऐसे में कोई कंडीशन हो जाती है ना, तो वो हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। आज की डेट में शहरों में आप चले जाओ, कहीं पर भी सड़क पर लोग पड़े रहते हैं, लेकिन लोग वीडियो तो बना लेंगे, लेकिन हेल्प के लिए सामने नहीं आएंगे। और मैं सारे लोगों के लिए नहीं बोली, कुछ चंद लोग हैं अभी भी जिनमें इंसानियत बची हुई है, जो वो सारे अपने काम धंधे सब छोड़कर पहले उनकी हेल्प करते हैं। और ऐसी हमें कुछ वीडियो देखने को भी मिली। और यही अगर हम बात करें जाए तो हमने मृदुल की भी एक वीडियो देखी थी, एक और कोई पर्सन था उसकी भी मैंने एक वीडियो देखी थी, जो इस टाइम पर एक बच्चा था जिसको उसके पापा ने अपने सीने से लगा रखा था और उसको भी हेल्प
प्रोवाइड कराई गई थी और वो लेकर जा रहे थे दूर तक, मतलब उस डिस्टेंस से दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं था और वो गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए अपील कर रहे थे। तो कम से कम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हॉस्पिटल होने चाहिए जिससे कि इस तरह की इमरजेंसी में लोगों को हेल्प मिल सके, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन वो सुनसान जगह थी, कोई भी नहीं था, दूर दूर तक वो हॉर्न बजाते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और फिर एक एक कर पूनम और उनकी बड़ी वाली जो बहन है वो दोनों करके बाहर निकले और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बाहर निकाला। ऑफ कोर्स देखो उनकी मम्मी हेल्दी हैं और ये लड़कियां भी कोई ऐसे कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन उसमें भी अगर आपको विंडो से निकालना हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और विंडो से निकालने की वजह से उनके शोल्डर में बहुत ज्यादा लग गया था, जहां पर नील पड़ा हुआ था और पूरा पेन वो बता रही है उसमें। और इसी दौरान फिर 4 लोग आए जिसको नीतू ने बताया था कि पता नहीं वो भगवान का रूप बनकर आए थे। उन्होंने आकर वहां पर इन सारी चीजों के लिए हेल्प की। तो वही वो बताती है कि अगर अभी मेरी मम्मी और मेरी बहनें अगर जिंदा हैं तो उन 4 लोगों की वजह से। मैंने कहा ना, इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये इस तरीके से प्रूव करते हैं कि नहीं हम हैं, हम करेंगे, भले ही हमारा कितना भी लाख जगह चले जाए, नुकसान हो जाए, कहीं हमें और जाना हो। और बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे गिर गया तो गिर गया, लग गया तो लग गया, अरे कोई और कर लेगा, कोई और के चक्कर में छोड़कर चले जाते हैं। तो वही वो बताती हैं कि मुझे नहीं पता वो कौन थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई, बस मैं तो यही कहूंगी कि वो भगवान का रूप बनकर आए थे। कहते मेरी मम्मी इतना रो रही थी कि उनको यही लग रहा था कि हम तो तुझे छोड़कर चले जाते। देखो एक गाड़ी में किसी का पूरा परिवार है और वो परिवार के जिससे ये लड़की नीतू इतनी ज्यादा अटैच्ड है, इतनी ज्यादा उनके लिए पॉजेसिव है, और वही पूरे परिवार को एक साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी कंडीशन का अंदाजा बिल्कुल लगा सकती हूँ। और ये जो है 3-4 बजे की बात है, क्योंकि लेट नाइट निकले थे तो हो सकता है 2-2.5 घंटे का सफर किया हो। तो जब ये वो लोग वहां से बाहर आए तो उन भैया ने हेल्प करी इनकी होटल तक पहुंचने के लिए, और फिर उन्होंने वो जो दूसरी गाड़ी थी उसको बुलाया और दूसरी गाड़ी में मम्मी को घर भिजवा दिया और वो वहीं रह गई दोनों बहनें। और वो दोनों बहनें पूनम और उनकी जो बड़ी बहन है दिव्या वो वहीं रुक गई रुद्रपुर में। कह रही है कि तीनों को बहुत ज्यादा लगी है, लेकिन टच वो ड्राइवर को कम लगी है, जबकि ड्राइवर आगे था और आगे से ही गाड़ी डैमेज है। वही वाली बात है ना कि जो ऊपर वाले ने किसी को बचाने का लिखा है तो क्या कितनी भी बुरी चीजें हो जाएंगी वो बचा ही लेगा, क्योंकि ये इम्तिहान है। ये गाड़ी का एक्सीडेंट होना था लेकिन चोट नहीं लगनी थी, किसी को ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं होना था, मतलब जान का नुकसान नहीं होना था, माल का हो जाए, गाड़ी टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहीं नीतू ने जो लोग उत्तराखंड जा रहे हैं या कहीं भी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज दिया है कि कभी भी आप शाम के बाद से ना निकले। और ये बात तो है भी भाई, पहाड़ों का नहीं पता चलता है, वहाँ लाइटिंग नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, नींद का भी असर होता है। तो इसलिए कभी भी जब निकलो तो आप दिन में ही निकलो। अपना प्रोग्राम अगर टालना है, अगले दिन के लिए शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर लो, लेकिन इस तरीके से अपने जान के साथ खेलते हुए पहाड़ों पर शाम को रात को ना निकलो। इवन पहाड़ों छोड़ो, आप अगर देर रात को निकल भी रहे हो तो नींद तो आपकी जो है प्लेन पर भी हो जाती है, यानी कि सड़क पे भी हो जाती है, नॉर्मल सड़क पे भी, उसमें भी दुर्घटनाएं हो जाती है। और 5-5:30 बजे के करीब इनको कॉल आया था और वहाँ पे 4-5 बजे के करीब ये सारी चीजें हुई है जब उनको वहाँ पे पहुंचा दिया गया। जब वो उनको लगा है कि भाई हाँ अब हम कम से कम कॉल करने की कंडीशन में है, तब इनके पास कॉल आया है और इनको ये सारी कंडीशन का पता चला। और ऐसे में अगर कॉल आए कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है, फिर सबकी खबर लेने के लिए आप चारों तरफ फोन घुमा रहे हो और उस टाइम पे फोन डेड हो या फोन ना लगे तो उस टाइम कैसे बीतती है ना भाई, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब एक कार में किसी का पूरा परिवार, वही डर इनको सता रहा था कि अगर उनको कुछ हो जाता तो मेरे मायके में तो कोई नहीं बचता। बहुत अजीब अजीब फीलिंग आती है, बहुत बाद में भी इतने ख्याल आते रहते हैं। वो डराता है आपको, वो सताता है कि अगर हो जाता है ऐसा तो। और वैसे भी हमने बहुत बार नीतू को ये इमोशनली ब्रेकडाउन होते हुए देखा है, स्पेशली अपनी मम्मी के लिए। तो ये सारी बातें बताने के बाद फिर उन्होंने दिखाया तो वो अपनी मम्मी को वो ऑइंटमेंट लगा रही थी क्योंकि उनको पेन था। उनकी मम्मी बहुत रिलैक्स चिल कर रही थी कि नहीं कुछ ज्यादा नहीं है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ा सा दर्द है, दिखा लेंगे बाद में। हल्दी का दूध वगैरह सब कुछ दे दिया, वो सेटल कर दिया। फिर जो है उसके बाद हमें देखने को मिले लखन ने ये सारी चीजें बताई कि तुम हॉस्पिटल में, मैं पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गया था, तुम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। तो माँ इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियां जो हमारे साथ थी उनको भी लगी है, वो साथ में जाए, उनको भी वो मेडिकल हेल्प मिले। तो ये सारी चीजें हुई जो देखकर मतलब लग रहा है कि भाई जो कहते हैं ना ऊपर वाला जो करता है वो, और किसको ऊपर वाले के रूप में भेज देता है किसी की हेल्प करने के। कोई भी हो, किसी की भी जैसे भी आपसे हेल्प बने ना भाई करो। हमें नहीं पता कि आज हम किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं तो कोई हमारे लिए करेगा, क्योंकि वही वाली बात है कि तुम अगर अपनी अच्छी नीयत रखोगे, अच्छे कर्म रखोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हारे उन अच्छे कर्म के लिए किसी दूसरे को भेज दिया जाएगा। उसके बाद लखन ने दिखाया कि नीतू अपना शूट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात के लिए बात करते हैं, कॉल आउट करते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। मुझे नहीं पता कि इनको लोग कैसे मैसेजेस करते हैं नहीं करते हैं। तो वो बता रहे थे कि नीतू की तारीफ कर रहे थे कि इतने सारे चैनल चलाती है,
है, अपनी बहुत मेहनत करती है, ये बात तो है, देखो नो डाउट मेहनत तो वो बहुत करती है और अपने ही दम पर यहाँ पर चल कर आई है। अभी लोग कहे कि वो ब्रांडेड लेती है या क्रिंज करती है या व्हाटएवर जो भी कुछ करती है, वो देखो अब इतना तो भाई इंसान में हर किसी में जो कुछ नहीं करता वो एटीट्यूड लेकर घूमता है। अभी चाहे चला जनाब, चालू, मैडम, इनको देख लो, अपनी मेहनत से ये सब कुछ कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा कर दिखा रहे हैं। और उस लड़की ने तो अकेले दम पर खुद के लिए इतना बड़ा कुछ किया है कि इन लोगों से भी ज़्यादा बड़ी हस्ती बन गई है भाई मेरी नज़र में। तो मैं यही कहूँगी कि मैडम जनाब को आज की डेट में कोई नहीं जानता। जितना नीतू बिस्ट का नाम है, इतने सारे अवार्ड, इतना सारे ये सब डायमंड प्ले बटन और ये सारी चीजें, इतने सारे चैनल रन करना, बच्चा बच्चा उसको पहचानता है। तो लखन ने दिखाया है कि नीतू की शूटिंग चल रही है सड़क पर, जिस तरह से वो अपनी स्किट वीडियो बनाते हैं उसी के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि काम करती है, काम करती रहती है, इसकी वजह से इसका माइंड जो है वो इस जगह नहीं लगेगा और वो इतना ज़्यादा नहीं सोचेगी। देखो काम हर कोई करता है और जिनका यही काम हो उनको करना भी पड़ता है, लेकिन दो कंडीशन है, दोनों में फ़र्क है। अब मैं देखो एग्जांपल देती हूँ। एक तरफ चालू फनी के फादर इन लॉ हो गए, या फिर चालू के पापा यानी कि जनाब और चालू के पापा हो गए। उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी जिसमें डॉक्टरों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया है कि क्या आगे प्रोसेस होने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, किस कंडीशन को किस हद तक जाने वाली है। ऐसे में कि क्या कोई कंटेंट बनाने की सोच सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है कि उनकी मम्मी, उनकी बहनें दोनों सेफ हैं। हल्की फुल्की सी उनको चोट लगी है, जो कि गुम चोट वो बता रही थी। उनकी मम्मी का कोई जख्म नहीं था, बट अंदर से उम्र है, अगर बिछ गया है या लग गया है तो मे भी शायद अंदरूनी चोट होगी। वो घर आ गई हैं, तसल्ली से उन्होंने जो है उनको आराम करा दिया है, अपने घर पे पहुंचाते। गाड़ी का नुकसान हुआ है, इट्स ओके, गाड़ी के लिए इतने ज़्यादा नहीं होता। कहते हैं ना, माल में कोई भले ही नुकसान हो जाए पर जान का कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसी कोई क्रिटिकल और इतनी डेंजरस कंडीशन भी नहीं है। उस दौरान अगर ये अपने काम पर जा रही है, जिससे कि उसी काम से उनको सारा कुछ करना है, तो यहाँ सिचुएशन अलग हो जाती है। लेकिन वहीं आईबीएस के मामले में सोचा जाए, या फिर ढंभावना है, जैसे कि वो अपने पेट का लास्ट रिचुअल दिखाती है और उसको मोनेटाइज करती है, तो भाई उस कंडीशन में और इस कंडीशन में तो बहुत फर्क। लेकिन जिस तरीके से लखनीत तो चैनल का नाम है, जिस तरीके से लखन हर चीज में नीतू को सपोर्ट करते हैं, हर चीज में वो उनके लिए खड़े रहते हैं, उनके परिवार के लिए, खुद के लिए, वो बहुत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी चीज होगी तो डेफिनेटली अच्छी बोलूंगी। हाँ, वही अगर इनके कंटेंट पे बात की जाए तो सारे कंटेंट उनके अच्छे नहीं होते, कई बार क्रिंज भी होता है, कई बार ओवर भी होता है। तो इतना तो चल जाता है यार, उस लड़की ने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक पहुंची है और खुद के दम पर इतनी मेहनत कर यहाँ पर पहुंची और अपने साथ साथ सबको लेकर पहुंची है। किसी को ये नहीं है कि तुम मेरी जो मैं इतना फेमस हो गई हूँ तो तुम मेरी आइडेंटिटी का फायदा उठाओ, तो तुम मत उठाओ, वीडियोस मत बनाओ। भाई वो सबको सपोर्ट करती है, मतलब फिर चाहे अपनी मदर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो। और मैंने तो यही सुना है कि ये ज़्यादा फेमस थी और वीडियो जो है लखन वो बाद में बनाते थे, फिर दोनों ने साथ में मिलकर बनाने लगे। पर नॉन पर्सन जो थे वो पहले नीतू ही थे, उसके बाद फिर चाहे उनके ब्रदर इन लॉ, उनके चैनल बन गए, फिर उनकी देवरानी के चैनल बन गए, इनकी बहनों के भी चैनल हैं। बड़ी वाली का तो नहीं पता, लेकिन वो तो है ही, पूनम तो है ही, पूनम के साथ मिलकर ये वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत सारे चैनल बनाते हैं और बहुत सारी चैरिटी भी करती है। मतलब इतना बिजी होने के बाद, इतना सारा काम करने के बावजूद भी वो लड़की हर एक चीज़ को बड़े परफेक्शन के हिसाब से करती है। तो उतने में अगर उसके क्रिंज कंटेंट या कुछ एक आध दो चीजें हैं तो उनको तो भाई अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि हर इंसान फरिश्ता नहीं होता। और वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए कि 100 में से अगर 1% कोई कुछ कर रहा है और 99% जो है वो कुछ और कर रहा है, तो उसमें कहाँ से अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। क्योंकि जब मौके इतने देते हैं, अपने रिश्तेदारों को यूज करना, अपने रिश्तेदारों पर जो है अपना हुक्म चलाना, उनको नौकरों की तरह से ट्रीट करना, उनको उनके हक का ना देना, उनको चैनल नहीं बनाने देना ताकि तुम्हारी हालत भी सुधर जाए, उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना, बस अपने लिए ही उनको यूज करना। उसमें अगर कोई उम्मीद करे कि भाई अच्छी के शब्द बोले जाएं, अच्छाई के शब्द बोले जाएं, तो भाई मुझसे तो ये होगा नहीं यार। चापलूसी करने में और कॉल आउट करने में यही फर्क होता है। मैं चापलूसी बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, वहीं अगर मैडम के लिए कुछ चीजें मुझे याद आती है कि मैडम ने इस फैमिली के लिए कितना अच्छा किया है, तो ऑफकोर्स उस चीज के लिए मैं तारीफ कर देती हूँ कि मैडम ने इतना कुछ करा पर बदले में मैडम को कुछ नहीं मिला। तो कभी कभी सिंपैथी मुझे मैडम के लिए आ जाती है, या इनके घर के बड़ों के लिए आ जाती है, क्योंकि उनके नालायक बच्चे उनके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भाई तुमने इनको तो अच्छे में देख लिया, क्योंकि ये अच्छे हैं भाई, मैंने देखा है इनको अच्छा करते हुए, अच्छा दूसरों के लिए कराते हुए, बिना किसी से जलन, बिना किसी से हसद, सबको लेकर चलने वाले। इनमें ये कंटेंट की होड़ नहीं होती कि भाई कहीं एक जगह जा रहे तो मैं पहले वीडियो डालूंगा, तुम पहले वीडियो डालेंगे, तुम्हें नहीं डालने दूंगी। अरे ये तो रुकैया तक को रोक लेते हैं कि तुम हमारे नाम का कंटेंट मत बनाना। तो यही फर्क है इन लोगों में और इन लोगों। देखो, पढ़े लिखे होने का और एक अलग माहौल होने का भी ये फर्क है। बाकी देखकर मुझे जो है थोड़ा सा लगा, अजीब लगा कि भाई
भाई मैं समझ सकती हूँ कि नीतू के मन में क्या चल रहा होगा कि मेरा पूरा परिवार एक गाड़ी में है और ऐसे करके। लेकिन वही वाली बात है कि शायद उनकी अम्मी के, इनके जो भी इनके अच्छी चीज़ें हैं, जो इनके अच्छे कर्म हैं, उनकी वजह से देखो ऊपर वाले ने आपदा तो आई लेकिन उसके बाद उनको इन सब चीज़ों से सेफ भी कर लिया अच्छे तरीके से। तो बस अच्छे कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा ना करो। ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि जब फल देने वाला होता है ना ऊपर वाला, तो आपको किसी भी रूप में, कैसे भी, कहीं से भी, हर तरह के आपको परेशानी से वो निकालने वाला वो है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।